इस बार ममता बनर्जी को एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज ने बचा लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी के बारे में जो अंदर की खबर आ रही है, जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है कि 100 सीटों तक तो बीजेपी की पहुंच ही नहीं है। बीजेपी लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब 200 सीटों में क्या वो 150 सीटें जीत लेंगी जो सरकार बना लेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 100 सीट तक तो उसकी अभी भी राजनीतिक पहुंच नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का 170-75 सीटें आना फिर भी तय है। पिछली बार 200 सीटें करीब उन्होंने स्कोर किया था, 222। तो ममता बनर्जी अपना घर बचाने में कामयाब हो रही, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, जो जागरूकता आई है, जाति जनगणना पर जिस तरह से खेल हुआ, यूजीसी वाला जो मामला आया, और जिस तरह से लगातार एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियां नहीं दी जा रही, तो आरएसएस जो है वो बड़ी वजह है। क्योंकि जो मतुआ समुदाय और ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मुस्लिम समाज के लोग तो पहले ही वोट नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन पिछली बार ओबीसी और एससी समाज के लोगों ने वोट दिया था, जिसको मतुआ समुदाय कहते हैं, मंडल समाज है। इन लोगों में अब पढ़ाई लिखाई आई है, जागरूकता आई है, ये शहरों की तरफ आए हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों पर इनको लगता है कि जब से बीजेपी आई है नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये सारी समस्याएं जो है ये बीजेपी के लिए मुश्किल है, और हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो धीरे धीरे धार अपना खोता जा रहा है। बीजेपी वहीं सीधे सीधे चुनाव जीत सकती है जहां कांग्रेस उसके मुकाबले में, जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस से लड़ना था, हरियाणा में कांग्रेस से लड़ना था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ना था। समान लीडरशिप वाली पार्टियों से बीजेपी जीत सकती है, लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से बीजेपी सीधे सीधे नहीं जीत सकती है। बिहार जीतती है तो गठबंधन है नीतीश कुमार की वजह से, यूपी जीतते हैं तो इसीलिए क्योंकि वहां ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल सब इनके साथ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और इसीलिए लगातार बहुजन समाज के चैनलों पर सोचिए, बीजेपी को रवीश कुमार से दिक्कत नहीं है, विशाल से दिक्कत नहीं है, अजीत अंजुम से दिक्कत नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम की खबरें दिखाते हैं उनसे दिक्कत नहीं है। बीजेपी को ज्यादा दिक्कत उन पत्रकारों से है जो सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इससे बीजेपी के हिंदू वोट को बड़ा डेंट लगता है। जितना हिंदू मुस्लिम आप करेंगे उतना ज्यादा जो है बीजेपी को फायदा होगा। जितने सवर्ण पत्रकार हैं जो आपको प्रो मुस्लिम दिखते हैं, प्रो कांग्रेसी दिखते हैं, उससे बीजेपी को फायदा है, वो चाहता है कि ऐसा हो। लेकिन जैसे ही आप एससी, एसटी, ओबीसी की बात करेंगे बीजेपी को नुकसान होता है, और यही वजह है कि दिलीप मंडल सबसे ज्यादा बीजेपी को डेंट कर रहे थे और इसलिए उनको जगह दे दी गई। तो सोचिए, तमिलनाडु में ओबीसी की राजनीति है, पेरियार की राजनीति है, बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। केरल में भी इस बार एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, तो देश भर में जो बहुजन आंदोलन फैला है, बाबा साहेब का, फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, मान्यवर कांशीराम साहब, तमाम बहुजन नेताओं का जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, वो बड़ा डेंट कर रहा है आरएसएस को, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियां खत्म हो रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, और यूपी में भी अखिलेश यादव को पीडीए के नाम पर इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो बंगाल में इस बार ममता बनर्जी बाल बाल बच्ची हैं, और उसकी वजह है दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। ये आप गांठ बांध लीजिए। एक बार जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था बंगाल में बीजेपी का, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तब शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लोगों ने जमकर वोट दिया था, और इस वजह से उसे बड़ा फायदा हुआ था बंगाल में, और लोकसभा की सीटें जीती। लेकिन इस बार वो भरम टूटा है। जाति जनगणना का मसला हो, यूजीसी का मसला हो, नौकरियों का मसला हो, और धीरे धीरे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग स्कूल कॉलेज पहुंच गए। इसीलिए बीजेपी आरएसएस की कोशिश है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा किया जाए, प्राइवेट स्कूल अस्पताल खोला जाए, गौशाला खोला जाए, लेकिन स्कूल बंद किया जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी तक में स्कूलें इसीलिए बंद हो रहे हैं कि गौशाला खोल देंगे लेकिन स्कूल के लिए बजट नहीं देंगे, क्योंकि लगातार दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ता लिखता जाएगा तो सवाल पूछेगा। ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। अब 21वीं सदी है, लोग स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं और आप उनको नहीं रोक सकते हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी बचती हुई दिख रही है, यहां तक कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए, एग्जिट पोल तो पिछली बार भी सब गलत हुआ था, 400 पार का नारा फ्लॉप हुआ था। बीजेपी के लिए एसआईआर जो है वो बड़ा फैक्टर है। एसआईआर के बाद वो सारे चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने के बाद ही एसआईआर का कंसेप्ट आया है। तो एसआईआर जो है वो बड़ा फैक्टर, और एसआईआर में नाम किसका करता है? जनरल का नाम नहीं करता है, ओबीसी का नाम करता है, एससी का नाम करता है। तो एसआईआर जो है वो बड़ा मुद्दा है, बड़ा फैक्टर है। और एसआईआर के बाद बीजेपी ने सारे चुनाव जीते हैं, लेकिन बंगाल में ये मिथक भी टूट रहा है। बंगाल में एसआईआर के बाद बीजेपी का पूरा फोकस जो था वो हिंदू मुस्लिम पर था, और वो कहीं ना कहीं डेंट उसको दे रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है आपको जुडिशियरी से। सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर लगातार खबरें आ रही है। अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक है, दुर्गेश पाठक, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा है कि मैं भी अब कोर्ट में नहीं जाऊंगा।
दरअसल लीकर वाले केस में लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बरी हो गए। उसके बाद सीबीआई हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में जज हैं स्वर्णकांता शर्मा, वो महिला जज हैं। अब उन पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आपके दो बेटे जो हैं, वो जो सीबीआई के वकील हैं तुषार मेहता, जो सरकारी वकील हैं, उनके यहाँ इंटर्नशिप करते हैं और वो उनके खिलाफ आप कैसे फैसला दे सकती हैं जो आपके बेटा और बेटी का भविष्य तय कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आप आरएसएस के वकीलों के कार्यक्रम में जा चुकी हैं। संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जब भी मैं आपके कार्यक्रम में आती हूं तो मेरी तरक्की हो जाती है, मेरा प्रमोशन हो जाता है। वो खुद कह रही, इस तरह के वीडियो शेयर किए गए। अब अरविंद केजरीवाल ने जिरह की और कहा कि आप इस केस से हट जाइए, क्योंकि आपका ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, आपका झुकाव है आरएसएस की तरफ। उसके बाद महामहिम जज स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, मिलाट ने कहा कि नहीं हम नहीं हटेंगे, कैसे से गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एक नया उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं हटेंगी इस केस से तो हम आपके कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, और उसको उन्होंने गांधी जी का सत्याग्रह नाम दिया है। अब मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि मैं भी नहीं जाऊंगा, तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी नहीं जाएंगे। अब दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि हम भी नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि एक और मौका दे रहे हैं, आप लोग आके अपना अपना रिप्लाई दाखिल कीजिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आपको जो सजा देनी है दीजिए, आपका मन, आप जज हैं, हमें आपसे कोई कहना कुछ नहीं कहना है, और आप जो है जो सजा दीजिए हम बाद में देखेंगे, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे। सोचिए, ये भी इस देश में पहली बार हो रहा है और इसकी रिपोर्टिंग, मास रिपोर्टिंग बंद है। जो अरविंद केजरीवाल ने जिरह की थी उसको हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि वो वीडियो हटा लिया जाए, सोशल मीडिया पर हटा लिया गया। तो ये मामला अब सोशल मीडिया पर चल रहा है, तमाम लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट जो जज की बेंच है, जिसमें स्वर्णकांता शर्मा जी जो जज हैं, उनके कोर्ट में हम जाएंगे ही नहीं, उनको जो फैसला है वो लिख दीजिए। अब देखते हैं आगे क्या। एक सुनवाई हो चुकी है, एक फिर से मौका दिया गया कि आप लोग आइए, अपनी अपनी बात कहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम गांधीवादी तरीका अपना रहे हैं सत्याग्रह का। हम हाईकोर्ट में केस तभी लड़ेंगे सीबीआई के खिलाफ, हमारे वकील तभी जाएंगे या हम लोग तभी जाएंगे जब जो जज हैं वो इस केस को छोड़ दे और किसी दूसरे बेंच में इस केस को ले जाया जाए। तो ये भी एक अलौकिक मामला है। अब तक ये होता रहा है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या किसी जज का किसी केस से कोई मतलब रिश्ते निकलते हैं तो वो हटा लेते हैं अपने आप को। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के आरोप हैं कि जो जज साहिबा हैं उनका आरएसएस से संबंध है, आरएसएस के वकीलों के फोरम पर वो जाती रही हैं, 2-3 बार गई हैं। साथ ही उनके जो पुत्र और पुत्री हैं वो काम कर रहे हैं तुषार मेहता के नीचे। तो ये एक बड़ा है जिस पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक लोकेंद्र गुर्जर ने याचिका डाली थी मध्य प्रदेश में जो ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें एक एससी, एसटी या मुस्लिम जज दीजिए। अगर ओबीसी का मामला है तो ओबीसी जज मत दीजिए, लेकिन जनरल जज भी ना हो, एससी हो, एसटी हो या मुस्लिम जज दे दीजिए। तो उन पर जुर्माना ठोक दिया गया था। जुडिशियल कमीशन की हमेशा से बात होती रही है। दरअसल जुडिशियरी में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कॉलेजियम सिस्टम में कोई एग्जाम नहीं होता है, और वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या बहुत कम है और ये जाति प्रधान देश है। ये बात मामला हाईकोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम वाले मामले। संसद में बहुत सारे, अनुप्रिया पटेल हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम नेताओं ने इस पर कहा है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन आनी चाहिए। खुद बीजेपी भी चाहते हैं। 1995 से सुने कि कॉलेजियम सिस्टम आया और कॉलेजियम सिस्टम के केस लड़ने वाले थे सबसे पहले कपिल सिब्बल, जीतने वाले हैं केस को। तो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो सोचिए, जब इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और जज जो हैं वो भी जनरल कैटेगरी की हैं, तो एससी, एसटी, ओबीसी को लोगों के भी मन में शक पैदा होगा कि जब हमारे समाज के जज वकील ही नहीं है। लालू यादव के साथ भी इस तरह के भेदभाव की बात है। लालू यादव भी अभी एक कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि जज साहब का इस मामले से हटा दिया जाए, दूसरे जज दिया जाए, उनकी बात नहीं मानी गई, तो तब उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आपको जो फैसला है सुना दीजिए, हम आपका फैसला मानेंगे लेकिन हम कोर्ट नहीं जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।